हाय गाइस। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जैसे कि कौन सा क्राइटेरिया है जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि दो रीइंफोर्स्ड कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर कम से कम कितना दूरी रखना चाहिए। ठीक है। और अप्रोप्रिएट दूरी दो रीइंफोर्स्ड कॉलम के बीच में कितना होता है, या फिर कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम पता करते हैं कि हमारा कॉलम के बीच का दूरी कितना हो सकता है, या फिर अगर हम कॉलम के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो उससे खर्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सारे सवालात का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी तक बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है हर आदमी के लिए जो कि अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। इसमें एक-एक चीज़ जो मैं बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आखिरी तक देखना ये वीडियो को, बहुत काम आएगा आपके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये देख लो कि सामने रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है? और उसमें आपको आगे 2 रिइंफोर्स्ड कॉलम दिख रहा है, ठीक है? अभी देखो इसमें क्या है ना कि मैं आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना रखा जा सकता है 2 कॉलम के बीच में। देखो, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में जब नॉर्मल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर सेंटर टू सेंटर 2 कॉलम के बीच की दूरी दे सकते हो, ठीक है? और कम से कम 2.5 मीटर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको देना होगा कॉलम के बीच में। और देखो जनरली जो यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर्स लोग, वो 5 मीटर होता है। यानी 2 कॉलम के बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर 5 मीटर रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर मान लो हमें कॉलम के 2 कॉलम के बीच की दूरी को इंक्रीज़ करना है, यानी बढ़ाना है, उससे खर्चे पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? तो देखो, अगर 2 कॉलम के बीच की अब दूरी को अगर बढ़ाओगे 7.5 मीटर से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको कॉलम का जो डायमेंशन है, यानी कॉलम की जो लंबाई और जो चौड़ाई है, वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और फिर उसके बाद जो बीम है, बीम का भी डेप्थ जो रहता है, आपको वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि डेप्थ इंक्रीज़ होने के बाद बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। इसीलिए आपको कॉलम और बीम दोनों का ही डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। देखो, तीसरे सवाल पे डिस्कस करते हैं कि कौन-सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि 2 कॉलम के बीच की दूरी कितना होगा। और देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, उन लोग में ये चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है कि कैसे पता लगाएँ। एक्चुअली ये कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है ये चीज़। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैं इस वीडियो में अभी इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप लोग डिटरमाइन करते हो कि 2 कॉलम के बीच की दूरी कितनी हो सकती है। देखो, इसमें 3 फैक्टर होता है, ठीक है? सबसे पहला फैक्टर होता है कि लोड कितना आ रहा है स्ट्रक्चर पे, डेड लोड कितना है, लाइव लोड कितना है, पोस्ट लोड कितना है, ये सारे लोड कैलकुलेशन होता है। उसके बेसिस पे पता किया जाता है कि हमारे 2 कॉलम के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, ठीक है? फिर दूसरा फैक्टर होता है कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि अगर 2 कॉलम के बीच की दूरी बढ़ाएँगे या घटाएँगे, तो हमारा अ, मतलब बिल्डिंग कैसा दिखेगा, उसका एस्थेटिक व्यू कैसा आएगा, ठीक है? उसकी इंटीग्रिटी कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ को कंसिडर करते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है? और उसके बाद पता करते हैं, ठीक है? अब देखो, तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि देखा जाता है कि बिल्डिंग कौन से पर्पस में लिया जा रहा है, ठीक है? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई स्कूल बनाया जा रहा है, या फिर कोई बैंक बनाया जा रहा है, या फिर कोई पब्लिक कमेटी हॉल बनाया जा रहा है, या फिर अपना मूवी थिएटर बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि किस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है। उसी तरीके से कॉलम दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्कूल्स में देखोगे तो स्कूल में जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो बीम का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है और बीम का डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉलम का डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लासरूम जो होता है ना, उसके बीच में कहीं भी आपको कॉलम नहीं दिखेगा। उसी तरीके से जब थिएटर में जाओगे तो थिएटर इतना बड़ा रहता है, उसके बीच में आपको कहीं भी कॉलम नहीं दिखेगा, राइट? आपको कॉर्नर्स पे बिल्डिंग के मिलेगा कॉलम बीम, लेकिन आपको थिएटर के बीच में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए फंक्शन देखा जाता है बिल्डिंग का, ठीक है? सो ये तीसरा फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2 रीइंफोर्स्ड कॉलम के बीच के बारे में, ठीक है? कि 2 रीइंफोर्स्ड कॉलम है, उसके बीच की कितनी दूरी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए, एप्रोप्रिएट कितना रहता है, फिर किस फैक्टर पे डिसाइड करते हैं कि कितना दूरी देना है 2 कॉलम के बीच में, अगर कॉलम की दूरी बढ़ाते हैं, घटाते हैं तो कॉस्ट पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। और चलो अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।